तो जैसे कल मैंने एपी के बारे में बताया था, एपी क्या होता है समझ में आ गया था ना एपी के बारे में। ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू इंटू टी इंटू डी, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा टर्म का, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला भी बता दिया था। आज मैं सॉल्व करा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.2, ठीक। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिखा रखा है उसमें ए डी एन और ए एन बता रखा है, ठीक है। तो तुम्हारे पास इसमें गिवन क्या क्या है देखो। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें ए गिवन है, ए इक्वल टू 7 गिवन है, ठीक है। और d इक्वल टू 3 है, d इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू 8 है। तो तुम्हें 8 वाली टर्म बतानी है, 8 वाली टर्म कौन सी होगी, ठीक है। tn का फॉर्मूला क्या था, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 इंटू d, ये हो जाएगा 3, क्लियर। उसके बाद इसे सॉल्व कर दो, 7 प्लस 7 इंटू 3, ठीक है। चलो आगे देखो, 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 8 ए एन जो हो जाएगी टी 8 जो हो जाएगी, यहाँ से टी 8 की वैल्यू निकाली ना हमने ये, तो वो कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी, ठीक है। एज इट इज तुम्हें दिखा रखा है इसमें ए की वैल्यू -18, सेकंड वाले में क्या दिखा रखा है, ए की वैल्यू दिखा रखी है -18, ठीक है। और डी इसने नहीं दे रखा, और n जो दिखा रखा है वो दिखा रखा है 10, n की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। फिर तुम्हारे a n का जो वैल्यू है वो दिखा रखा है 0। अब इसे पुट करो और सॉल्व करके बताओ कितना आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से देखो, इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा। क्वेश्चन हमारे पास है, a की वैल्यू जो गिवन है वो -18 गिवन है, n की वैल्यू 10 है, a n की 0 है और d फाइंड आउट करना है। सिंपल है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू d, ठीक है। वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू 0 है, a की वैल्यू -18 गिवन है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस का 1 इंटू d, ठीक है। d हमें फाइंड आउट करना है। फिर कितना हो जाएगा, माइनस का 18 प्लस 10 में से 1 गया कितना बचा 9, तो ये हो जाएगा 9d। अब ये माइनस का 18 इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, यानी 18 इज इक्वल टू 9d और d इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 18 अपॉन 9 और 9 2 जा 18, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बताओ। उसे रोक दिए, ये रोक देता बैठो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a की वैल्यू बतानी है, d की वैल्यू -3 गिवन है, ठीक है। n की वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू गिवन है, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करो, कितना आ जाएगा -5 इक्वल टू, ठीक है, a प्लस n की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है -3। ये ध्यान रखना है, ये मल्टीप्लाई में है इधर, अच्छा, ठीक है। d की वैल्यू जो है वो -3 है, ठीक। माइनस का 5 इज इक्वल टू a प्लस ये कितना हो जाएगा 70 इंटू माइनस के 3, d और d की वैल्यू -3 है, सिंपल सी बात है। चलो माइनस के 5 इक्वल टू a प्लस, तो कितना आ जाएगा ये -51 है ना, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, कितना आ जाएगा -5 प्लस का 51 इज इक्वल टू a और a इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा बोलो 46। a की वैल्यू कितनी आई 46 आ गई यहाँ से, यही आपको बताना था थर्ड वाले में। फिर से एक बार देख लो, देखो a की वैल्यू बतानी थी, d की गिवन है, n की गिवन है, an की गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, माइनस के 5 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, 18 माइनस 1 माइनस के 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। फिर माइनस का 5 वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करा, सॉल्व करके यहाँ से तुम्हारी a की वैल्यू कितनी आ गई है 40 प्लस के 46, माइनस के नहीं, क्योंकि ये इधर आके प्लस हो जाएगा 51 और 51 में से आप जब इसको 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 46 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ हमारे मल्टीपल चॉइस है और मल्टीपल चॉइस भी तुम कर लोगे, है ना।
इसमें 30 टर्म निकालनी है ना, ये भी कर लोगे। उसके बाद कुछ बॉक्सेस वाले क्वेश्चन है, ये भी कर लोगे। ठीक है, मैं फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा बीच में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 3 8 5 18 फाइंड दी 78th टर्म, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है, 78th टर्म पूछ रहा है ना। सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है बताओ। a की वैल्यू 3 है, सिंपल है। d की वैल्यू बताओ। d की वैल्यू 18 हम्म? d की वैल्यू 18 18 क्यों होगी, 8 अच्छा, माइनस 7 कितना होगा, 8 माइनस का 3 कितना होगा 5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक, और t n कौन सी बतानी है 78। ठीक है, यानी n की वैल्यू कितनी है 78। तो फॉर्मूला होता है tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, a प्लस n minus 1 into d इनटू d। करो, बताओ करके करो। अभी कर देखो 378 जो होगा वो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 78 माइनस 1 इनटू d 5। ठीक है, सॉल्व करो। 3 प्लस 77 इनटू 5। अब 77 की 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा बताओ, बोलो करके बताओ। कौन करेगा भाई, करके बताओ। 77 की मल्टीप्लाई 5 से करो जल्दी। 77 इनटू 5 तो सर सही करके बताना। 385 तो 78 टर्म क्या आ जाएगी तुम्हारी, 378 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 388। आंसर चेक करो 388 है या नहीं। हाँ भाई तुषार हो गया क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला नहीं, अपना करो, अपना हमारा कौन सा हो गया या नहीं हुआ। हमने थोड़ा सा चेंज करा है। ठीक है, पहले हमने 78 टर्म बताया, 78 टर्म कौन सा है, अब देखो इसमें विच टर्म इज 78, कौन सा टर्म 78 होगा, है ना। तो कैसे बताओगे, 78th नंबर पे जैसे 7 ये आ रहा है ना 3 8 फिर 13 3 8 13 18, ऐसे ही 78 कौन से नंबर पे आएगा, है ना। 78 कौन से नंबर पर आएगा, तो कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा 78 इज इक्वल टू a प्लस, यानी a की वैल्यू मैं सीधा सीधा रख रहा हूँ 3 प्लस, अब n माइनस 1, हमें n माइनस 1 का तो पता ही नहीं है ना। 78 को देखना है कौन से भी नंबर पे आ रहा है, 15th टर्म है, 16th टर्म है, 17th टर्म है ना। तो हमें अब n की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर किसकी बतानी है n की, और d कितना है तुम्हारा 5। ठीक है, तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस, है ना, और ये कितना हो जाएगा बताओ 5n माइनस 5, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 से दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये चीज ध्यान रखनी है, ब्रैकेट में 5 की मल्टीप्लाई n से भी होगी, 5 की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी। ठीक है, सही है ना। चलो अब ये कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लो। 78 इज इक्वल टू 3 माइनस का 5 प्लस का 5n। ठीक, अब ये कितना बचा, माइनस का 2 बचेगा ना, है ना। तो 78 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 5n, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, है ना। 78 में जब 2 ऐड करोगे तो 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5n, और n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा बताओ, डिवाइड करके बता दो n की वैल्यू 16। तो 16th टर्म होगी, कौन सी होगी 16th टर्म होगी क्या 78, जो 16th टर्म आएगी ना वो 78 होगी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक, करो इसको। अब देखो ये तुम्हारे पास जो टर्म गिवन है, ये जो एपी गिवन है, अब इस एपी में देखो जैसे 7 13 19 ऐसे करते करते ये 205 तक चली गई, 205 तक चली गई है ना। अब इस 205 तक जाने के बाद अब इसमें तुम्हें बताना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब जैसे कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 17 18 20 कितने टर्म हैं, यानी तुम्हें किसकी वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है, n की वैल्यू बतानी है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
जैसे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, हाँ। यही होता है ना। हाँ। ठीक, अब जो इसमें टी एन में जो रखना है ना तुम्हें वैल्यू, Yes. किसकी रखनी है, वो 205 की रखनी है 205 है ना। अब 205 को बतानी है कि इसमें कितनी टर्म रखी हुई है ना। समझ आया? ए की वैल्यू कितनी है 7, 7 तो 7 रख दो यहाँ पर, ठीक है। ठीक। बी की वैल्यू कितनी, एन की हमें पता नहीं है, एन की हमें बतानी है कि इसमें कितनी टर्म आ रही है ना। तो डी की वैल्यू बताओ कितनी है यहाँ से 6, 6 ठीक है। सॉल्व करो, 205 इक्वल टू 7 प्लस कितना जाएगा यहाँ से 6n माइनस का 6, यही होगा ना। 6 की जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे यानी 205 इक्वल टू 7 प्लस, हाँ देखो 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6 हाँ, 6 प्लस 6n बचा n बचा। है ना। तो यहाँ पर कितना बचा 1 बचा है ना। हाँ। 205 इक्वल टू ये बचा 1 1 प्लस 6n। अब ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा है ना, क्योंकि इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा हाँ। है ना। अब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बताओ, n की वैल्यू हो जाएगी 204 अपॉन 6, यही तो होगी ना। तो सॉल्व करो, कितना आ जाएगा बताओ। 6 3 जा 18 बचा कितना 30, तो 34 टर्म होंगी इसमें। समझ आया? हाँ। कितनी टर्म होंगी 34 टर्म होंगी। सॉल्व करो इसे, इसमें नेक्स्ट भी इसके जैसा ही है। अच्छा, नेक्स्ट भी मैं बता दे रहा हूँ, सॉल्व आपको कर लेना है ये, ठीक है। 8 क्वेश्चन में जो एपी है, एपी में 50 टर्म है ना। टोटल कितनी टर्म है 50 टोटल 50 टर्म है, ठीक है। टोटल कितनी टर्म है 50 टर्म है, ठीक। उसके बाद उसमें 11th थर्ड टर्म इज 12, तो थर्ड टर्म कौन सी है 12 थर्ड टर्म कितनी है, थर्ड टर्म इक्वल टू 12 12, ठीक है। थर्ड टर्म हो गई 12। उसके बाद और एंड टर्म जो है मतलब लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म गिवन है 106। अब तुम्हें कौन सी बतानी है, तुम्हें बतानी है फाइंड 29th टर्म। कौन सी बतानी है 29th। अब देखो जब इसमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे एपी में टोटल 50 टर्म है और एंड टर्म कितनी है 106, इसका मतलब 15th टर्म तुम्हारी 106 है, हाँ। है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो एंड टर्म है वो कितनी है 106, ठीक। अब जब 106 है तो इसका मतलब 106 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। अब इसे 106 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 50 माइनस डी, तो कितना हो जाएगा 106 इज इक्वल टू a प्लस 49 डी, ठीक है। एक इक्वेशन बनी ये फर्स्ट, ठीक, क्लियर। सेकंड वाला देखो, अब इसमें थर्ड टर्म जो है वो 12 है, इसका मतलब 12 जो है तुम्हारा वो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई या नहीं हो गई, इसका मतलब है कितना बचा अंदर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब जो ऊपर बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना। तो लिखो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। उतारते रहो साथ साथ, क्लियर। अब देखो कितना है a प्लस 49d इक्वल टू 106, ठीक है। a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 पहली इक्वेशन। दूसरी है a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 12। अब देखो यहाँ साइन चेंज कर लो, साइन चेंज करो, ये माइनस और ये माइनस, ये तो कैंसिल 0 हो जाएगा। हाँ। 49 में से 2 गया कितना बचा 47d इक्वल टू, इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा बताओ 94 और यहाँ से d कितना आ जाएगा, d इक्वल टू 7 कितना आ जाएगा 94 अपॉन 47, यानी कितनी वैल्यू आ गई 2, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आई या नहीं भाई बताओ, समझ आया। एक बार समझाओ, देखो फिर से समझ लो एक बार। हमारे पास एक एपी है, एपी में टोटल 50 टर्म दे रखी है ना, टोटल 50 टर्म है। उसके बाद
फाइंड 29th टर्म जिसमें थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म कौन सी है? 12 है। तो जिसमें 50 टर्म है टोटल, 29th टर्म बतानी है और गिवन क्या क्या है? थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 106। अब टोटल टर्म अगर कितनी है? 50 है और लास्ट टर्म कितनी है? 106। इसका मतलब लास्ट टर्म तुम्हारी 106 होगी, यानी 106 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 106 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मतलब 50 माइनस 1 49 इंटू डी, फर्स्ट इक्वेशन। जिसमें अब थर्ड टर्म जो दे रखी है वो 12 है, तो थर्ड टर्म कितनी है? 12, या तो 12 इक्वल टू a प्लस 2d, क्योंकि 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद तुम्हें d की वैल्यू कितनी मिली? 2। अब क्या बताना है? अब बतानी है तुम्हें फाइंड 29th टर्म। ठीक है, अब 29th टर्म तो फॉर्मूला क्या होता है पता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t29 बताना है। t29 इज इक्वल टू कितना? अच्छा चलो पहले a की वैल्यू भी फाइंड करो। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, a की वैल्यू मिल जाएगी। d की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं सेकंड में रख दूं, थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 12 है, ये 2 है ना? तो पुट कर दो, पुटिंग d इक्वल टू 2 इन सेकंड, है ना? तो कितना हो जाएगा? 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 माइनस का 4, 2 2 जा 4, और इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। d की वैल्यू तुम्हारे पास 2 है, a की वैल्यू 8 आ गई। 29th टर्म निकाल के बताओ जल्दी से कितनी आएगी? बोलो। 29th टर्म ऊपर करा दूं, ये रफ कर दूं ऊपर, इस यहाँ रफ कर दूं, इस पे बता दे। तो 29th टर्म क्या होगा? 29th टर्म जो होगी तुम्हारी वो t29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा, है ना? अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी आई है? 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, अब कितना हो गया? 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56 कितना आ जाएगा? 64। देखो चेक करके आंसर 64 आ रहा है क्या? तो देखो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना हो जाएगा? थर्ड टर्म हमारी 4 गिवन है, 9th टर्म हमारी माइनस गिवन है, और हमें बताना है कि 0 कौन सी टर्म होगी। ठीक है, अब दो इक्वेशन आ जाएंगी, यानी 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, यानी जब थर्ड रखोगे 3 माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही होता है ना? तो n माइनस 1, 3 माइनस 1 तो 2, और 9th टर्म है तो 9 माइनस 1 8। आप फिर से इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे a प्लस का 8d इक्वल टू माइनस का 8, हाँ ठीक, फिर a प्लस का 2d इक्वल टू 4, यही तो है ना गिवन? सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? 6d इज इक्वल टू माइनस के 12, और d इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 12 अपॉन 6, और यानी d इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 2। कोई दिक्कत यहाँ तक ना? d की वैल्यू -2 आ गई। उसके बाद a की वैल्यू निकालने के लिए d की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो। तो कौन सी में करूं बताओ? फर्स्ट में कर लो, फर्स्ट में कर लो, है ना? तो 4a है ना? a की वैल्यू के लिए हम किस में कर रहे हैं? पुटिंग d इक्वल टू माइनस का 2 इन फर्स्ट इक्वेशन में कर रहे हैं, तो कर दो फर्स्ट इक्वेशन में पुट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास? a प्लस का 2d, a प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? 4। यही तो है ना फर्स्ट इक्वेशन? ठीक, उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ से? a माइनस का 4 इज इक्वल टू 4, और a इक्वल टू 4 प्लस का 4 प्लस का 4, यानी a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बताओ? है ना? थोड़ा नीचे हो गया, इसे ऊपर कर देता हूँ मैं, यहीं पे देख लो। जब इसमें पुट कर दोगे ना 4, तो ये 2 2 जा 4, वो भी माइनस का रहेगा, यानी a माइनस का 4 इक्वल टू 4, और ये माइनस का 4 इधर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस का 4, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा? यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? a इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस का 8। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? a इक्वल टू 8 आ गया।
ठीक है, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, यानी a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। फाइंड, अब देखो जीरोथ टर्म कौन सी होगी, यानी जीरोथ टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो जीरोथ टर्म कौन सी होगी, यानी 0 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको बताना है। यानी 0 इक्वल टू, अब a की वैल्यू कितनी है 8, रख दो 8 प्लस n माइनस 1 हमें नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है। 0 इक्वल टू 8 प्लस, है ना, हाँ, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का माइनस माइनस कितना होता है प्लस, हाँ भाई प्लस, तो साथ माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस, प्लस है ना, और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसे ओपन कर लो, यानी यहाँ से 0 इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस का 2, कोई दिक्कत, और 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 10 माइनस का 2n, है ना, 2 और 8 10 हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 5। यानी 9th क्वेश्चन में जो पूछा गया था तुमसे कि जीरो वाली जो टर्म हमारे पास है वो कौन सी होगी, है ना, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगी। तो फिफ्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म कौन सी है, जीरो वाली है नी, ठीक है, ये आपको बताना था। क्लियर, हाँ बताओ, और कोई डाउट ना हो जाएगा, कर लो।